जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। अयोध्या में भगवान राम अपने मंदिर में लगभग 500 साल बाद लौटेंगे। इस समय पूरा देश राममय हो चुका है। ऐसे मौके पर एक ऐसे महान व्यक्ति का उल्लेख करना आवश्यक है जो भारत में एक मिशनरी के रूप में आए थे, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए थे, लेकिन यहाँ आकर मृत्यु पर्यंत तक अपना पूरा जीवन उन्होंने हिंदी भाषा, तुलसीदास व महर्षि वाल्मीकि के भक्त बनकर बिता दिया और रामायण पर और हिंदी के जो डिक्शनरी है उस पर उन्होंने ऐसा काम कर दिया जो कि भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। और उस महान व्यक्ति का नाम था फादर कामिल बुल्के, जो कि बेल्जियम के निवासी थे। जी हाँ, इस बार मैं फादर कामिल बुल्के को ही स्मरण करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। मेरे दूसरे चैनल SCL न्यूज और धर्म बुक को भी अवश्य देखिएगा। तो बात करते हैं फादर कामिल बुल्के की। फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम में 1 सितंबर 1909 को हुआ था। वे 26 वर्ष की उम्र में बेल्जियम से भारत एक मिशनरी के रूप में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। उन्होंने बेल्जियम में ल्यूबेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियर की डिग्री ली थी। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा और भाषा नीति के लागू होने के ठीक 100 साल बाद कामिल बुल्के भारत आए थे और यहीं के होकर रह गए। यहाँ आकर उन्होंने हिंदी भाषा सीखी और फिर भगवान राम पर PhD कर डाली। वो हमेशा इस बात के पक्षधर थे कि भारतीय अपनी भाषा को छोड़कर आखिरकार क्यों अंग्रेजी को महान भाषा समझते हैं और उसे बोलने में अपनी शान क्यों समझते हैं। उन्होंने लिखा भी है कि जब वे भारत आए तो उन्हें यह देखकर दुख व आश्चर्य हुआ कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश बोलने में गर्व महसूस करते थे। वे आगे लिखते हैं कि उन्होंने अपने कर्तव्यों पर विचार किया कि मैं इन लोगों की देशज भाषा की महत्ता को सिद्ध करूंगा। कामिल बुल्के ने निश्चय किया कि अब उनकी कर्मभूमि भारत है और भारत को जानने और समझने के लिए उन्हें यहाँ की भाषा सीखनी और समझनी होगी। बुद्धि से बेहद कुशाग्र व लगन से उन्होंने अपने अगले 5 सालों में उत्तर भारत की लगभग सभी भाषाओं की जननी संस्कृत पर भी अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी और हिंदी भी सीखी। 1940 में उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से विशारद की परीक्षा पास की, जिसके लिए उन्हें पुजारी की उपाधि दी गई। कामिल बुल्के ने इसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय से संस्कृत में मास्टर की डिग्री ली और 1945 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में डॉक्टरेट की डिग्री ली। कामिल बुल्के के शोध पत्र का शीर्षक राम कथा की उत्पत्ति और विकास था। फादर कामिल बुल्के का शोध ग्रंथ राम कथा की उत्पत्ति और विकास वैज्ञानिकता और तार्किकता पर आधारित भगवान राम का चरित्र चित्रण है। उन्होंने अपना शोध पत्र हिंदी में ही लिखा था, जबकि तब देश के विश्वविद्यालयों में लोग शोध का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाते थे। इसके लिए विश्वविद्यालय को अपने नियम बदलने पड़े थे। भगवान राम के बारे में फादर कामिल बुल्के ने लिखा था कि वे महर्षि वाल्मीकि के कल्पित पात्र नहीं है, बल्कि एक इतिहास पुरुष थे, कोई मिथकीय पात्र नहीं थे। उन्होंने ये भी लिखा कि रामायण केवल धार्मिक साहित्य नहीं बल्कि जीवन जीने का दस्तावेज भी है। दूसरी ओर विडंबना देखिए कि भारत के इतिहास का ठेका लेने वाले वामपंथियों ने भारत के इन तमाम देवी देवताओं को, महान पुरुषों को मिथकीय घोषित करने में अपना पूरा जीवन खपा दिया। कामिल बुल्के गोस्वामी तुलसीदास के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनकी दृष्टि में तुलसीदास बेजोड़ थे। तुलसीदास को पढ़ने और समझने के लिए उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा सीखी। ईसाई धर्म के बारे में भी हिंदी में उन्होंने कई ग्रंथ रचे। उन्होंने हिंदी में बाइबल का अनुवाद भी किया था और हिंदी की डिक्शनरी यानी जो शब्दकोश है उसके बारे में जब कभी उल्लेख होता है तो बाबा कामिल बुल्के का नाम सबसे पहले आता है। कामिल बुल्के जब भारत आए तो हिंदी की ओर उनका झुकाव हुआ और सबसे पहले उन्होंने गुमला, जो कि आज के झारखंड में है, 5 वर्षों तक गणित की शिक्षा की बनी।
उन्होंने पंडित बदीधर शास्त्री से हिंदी और संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। 1940 में विशारद की परीक्षा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से उत्तीर्ण की। 1949 में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी व संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। वे बिहार और भारत सरकार की हिंदी की कई समितियों में भी रहे। 1974 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं उनके शोध ग्रंथ की, जिसमें उन्होंने भगवान राम पर काम किया है। उसका शीर्षक था, जैसे मैंने पहले भी कहा, राम कथा उत्पत्ति और विकास। इस पर 1950 में उन्हें PhD मिली थी। इस शोध में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बांग्ला, तमिल आदि समस्त प्राचीन और आधुनिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध राम विषयक विपुल साहित्य का ही नहीं, बल्कि तिब्बती, बर्मा, सिंहल, इंडोनेशिया, मलय, थाई आदि एशियाई भाषाओं के समस्त राम साहित्य की सामग्री का भी अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से उपयोग हुआ है। यानी उन्हें विश्व भर में जितनी भी रामायण हैं उन सबको उन्होंने यहाँ संकलित कर दिया था। यह शोध ग्रंथ पुस्तक के रूप में भी है और इसके प्रथम भाग में प्राचीन राम कथा साहित्य का विवेचन है, जिसके 5 अध्यायों में वैदिक साहित्य और राम कथा, वाल्मीकि कृत रामायण, महाभारत की राम कथा, बौद्ध राम कथा और जैन राम कथा संबंधी सामग्री को पूर्ण उसकी समीक्षा की गई है। दूसरे भाग में राम कथा की उत्पत्ति है, तो इसके 4 अध्यायों में दशरथ जातक की समस्या, राम कथा के मूल स्रोत के संबंध में विद्वानों के मत, प्रचलित वाल्मीकि रामायण के प्रमुख प्रक्षेपों और राम कथा के प्रारंभिक विषय पर चिंतन किया गया है। इस शोध ग्रंथ के तीसरे भाग में अर्वाचीन राम कथा साहित्य का उल्लेख है। इसमें भी 4 अध्याय हैं। पहले और दूसरे अध्याय में संस्कृत के धार्मिक तथा ललित साहित्य में पाई जाने वाली राम कथा संबंधी सामग्री की परीक्षा है। तीसरे अध्याय में आधुनिक भारतीय भाषाओं के राम कथा संबंधी साहित्य का विवेचन है। चौथे अध्याय में विदेश में पाई जाने वाले राम कथा का इसमें सार दिया गया है, जिसमें तिब्बत, खोतान, हिंदेशिया, हिंदचीन, श्याम, ब्रह्मदेश आदि की जो सामग्री है उसका पूरा परिचय इसमें दिया गया है। अंतिम और चौथे भाग में राम कथा संबंधी एक एक घटना को लेकर उसका पृथक पृथक विकास दिखाया गया है। और अंत में राम कथा की व्यापकता, विभिन्न राम कथाओं की मौलिक एकता आदि सामग्री इसमें दी गई है। उन्होंने कुल मिलाकर 29 किताबें लिखी। उनके तैयार हिंदी, अंग्रेजी शब्दकोश आज भी प्रामाणिकता और उपयोगिता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बाबा कामिल बुल्के की मृत्यु 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में हुई थी। विश्व भर में बिखरे रामायणों को एक साथ संग्रहित करने का श्रेय बाबा कामिल बुल्के को ही जाता है। माना जाता है कि विश्व भर में 300 से ज़्यादा ऐसी राम कथाएं हैं जो अलग अलग हिस्सों में प्रचलित हैं। इनके अलावा 2 से 3 हज़ार लोक कथाएं भी हैं जो भगवान राम से जुड़ी हैं। भारत के अलावा कई देशों में कहीं न कहीं और किसी न किसी रूप में राम कथा सुनी जाती हैं। तो यह थी बाबा कामिल बुल्के और उनकी रामायण कथा को लेकर के शोध की गाथा। अब मैं विभिन्न देशों में जो विभिन्न तरह की रामायण हैं या राम कथाएं सुनी जाती हैं उनके बारे में एक एक करके आपके सामने लाऊंगा। अवश्य देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। मिलता हूँ नई राम कथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।